के साथ बैंक में खाता नहीं खोल सकती, नहीं खोल सकती। बुर्का के साथ हवा एयरपोर्ट में एंट्री नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। बुर्का हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, चाहे कितनी। ऐसा वाला नहीं देखता है, देखता है ना चेहरा, बोलने से हो जाएगा कि मैं रजिया हूँ, जाने दो। ऐसा के दौरान बूथ एजेंट होते हैं और इलेक्शन ऑफिसर होता है। बूथ एजेंट आपका वो आधार कार्ड देते हैं, इलेक्शन कमीशन के जरिए दिया हुआ कार्ड देते हैं। अब इसमें आंगनबाड़ी कहाँ से कूद करके आगे देश का इलेक्शन कमीशन है, वो भाजपा के इशारों पर काम करता है। ये डराना धमकाना है, मुसलमान औरतों को डराना है कि तुम आएंगे तो तुम्हारा बुर्खा उतारा जाएगा। वोट डालने से रोकने की एक साजिश है। स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन में सैकड़ों मुसलमानों का वोट निकाल दिया। बुर्का हटाने से कहाँ पीछे हट रही है? मैंने 100 चीजें गिनाई जहाँ मुसलमान औरतें, मुसलमान खवातीन राजी बुर्का हटा रही है। वो बुर्का जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसका बुर्का हटा करके उसकी चेकिंग होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बुर्का हटाएंगे वो चुनाव आयोग है क्या? मतलब आप अधिकारी से बुर्का हटेगा? भाई और दशरथ नगर में भी जो बूथ पर तैनात होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार का ही मुलाजिम होगा। युगांडा से आएंगे लोग वहाँ इलेक्शन कराने, नहीं ना? कोई बजट भूमि विकास अधिकारी है, कोई मछली पालन अधिकारी है, कोई कुक्कुट पालन अधिकारी है, ये लोग रहते हैं ना। मास्टर हैं, कंपाउंडर हैं, गिलासदार, ये लोग चुनाव में ड्यूटी देते भाई। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। डिबेट मंच की एक और ज़बरदस्त डिबेट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बिना बुर्के के बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है, एयरपोर्ट पर बिना बुर्के के जाया जा सकता है, हज और उम्रा के लिए भी बुर्का जरूरी नहीं। पर कुछ जाहिल मानसिकता के लोगों को लगता है कि चुनाव में वोट देते समय यदि मुस्लिम महिला का बुर्का हटाया गया तो इससे उनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वहीं कुछ बैलबुद्धि लोगों का ये भी कहना है कि इससे सरकार सिर्फ मुसलमानों को डराने का प्रयास कर रही है। अब इन्हीं सब विषयों को लेकर चल रही डिबेट में अमिताभ जी ने इन दोनों बैल बहुरूपियों के धागे खोल दिए। तो बाकी क्या कुछ हुआ डिबेट में, आइए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों वीडियो काफ़ी मजेदार है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो अंत तक जरूर देखिए। बुर्का के साथ मुफ्ती साहब, बुर्का के साथ बैंक में खाता नहीं खोल सकती, नहीं खोल सकती। बुर्का के साथ हवा एयरपोर्ट में एंट्री नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। बुर्का हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, चाहे कितने भी बड़े धार्मिक मसले फंस जाए वहां, या अंदर, या तो बाहर रहो, अंदर जाओ, हज पे जाओ चाहे कहीं जाओ, उम्रा पे जाओ, ठीक, हटाना पड़ेगा। पुलिस पकड़ ले जाए, जेल भेजेगी तो भी बुर्का हटेगा गेट पर कि रजिया है कि सुल्ताना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बुर्का डाल के अंदर कर दे जेल में, हटेगा ना। ऐसे 100 मसले हैं जहां बुर्का हट रहा है और राजी खुशी हट रहा है और खुलेआम हट रहा है। नहीं, आधार कार्ड में हट रहा, पैन कार्ड में हट रहा, स्कूल में फोटो लग रही, यूनिवर्सिटी कॉलेज में फोटो लग रही, बुर्के के साथ तो लगने नहीं। इम्तिहान का एडमिट कार्ड आ रहा, बिना बुर्के के आ रहा। लेकिन वोट डालने में बुर्का चाहिए। आई लव बुर्का। बुर्का कोई पड़ताल करेगा, शिनाख्त चेक करेगा तो हम कहेंगे इस्लाम खतरे में है। मुफ्ती साहब, ये बात कैसे हजम हो जाएगी किसी को, आप बताओ। इसमें क्या समस्या है? बाकी 100 जगह हम बुर्का हटा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। एयरपोर्ट पर सियासी वाला नहीं देखता है, देखता है ना चेहरा, देखता है ना। या इतना बोलने से हो जाएगा कि मैं रजिया हूं, जाने दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले टिकट देखता है, फिर कहता है हाँ चेहरा ऊपर करो, मिलाता है कि ठीक है, आंख कान नाक, बोले हाँ, बोले आप जाओ। यही ना नियम मुफ्ती साहब। तो वोट डालने में ये हाय तौबा क्यों है मुफ्ती साहब? धन्यवाद, शुक्रिया सर। तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सामान है। अब आइए इलेक्शन कमीशन पर हम बात करते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज की बात की गई इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं की प्राइवेसी को भंग नहीं करेंगे। महिलाओं की प्राइवेसी को भंग करना उचित नहीं है और सही नहीं है। क्या कोई अपनी बहन बेटी की प्राइवेसी को भंग करेगा? एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, इलेक्शन के दौरान बूथ एजेंट होते हैं और इलेक्शन ऑफिसर होता है। बूथ एजेंट आपका वो आधार कार्ड देखते हैं, इलेक्शन कमीशन के जरिए दिया हुआ कार्ड देखते हैं। अब इसमें आंगनबाड़ी कहाँ से कूद करके आ गए? देखिए, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, वो देश का इलेक्शन कमीशन है, वो भाजपा के इशारों पर काम करता है। इससे पहले कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, मालवीय ने ट्वीट किया कि कब इलेक्शन होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन होगा। तो ये भाजपा का और इलेक्शन कमीशन का साठ-गांठ है। मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भाजपा के कार्यालय में शिफ्ट कर देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये डराना धमकाना है, मुसलमान औरतों को डराना है कि तुम आएंगी तो तुम्हारा बुर्खा उतारा जाएगा। वोट डालने से रोकने की एक साजिश है। स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन में
सैकड़ों मुसलमानों का वोट निकाल मुसलमान दिया औरतें महिलाओं अब बुर्का हटाने से कहां पीछे हट रही हैं? मैंने 100 चीजें गिनाई जहां मुसलमान औरतें, मुसलमान खवातीन राजी राजी बुर्का हटा रही हैं। 100 चीजें गिनाई। नहीं सर, एक मिनट, कहां लड़ाई हो रही है? देखिए, मैं कहता हूं अखिलेश यादव जी आज आवाज उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारे घरों पर बिल्डोजर चलाया गया जब अखिलेश कहां थे। आई लव मोहम्मद पर बहुत सारों को गिरफ्तार किया गया जब कहां थे। फतेहपुर में जुल्म हुआ जब कहां थे। बहराइच में हुआ जब कहां थे। संभल में हुआ जब कहां थे। ये देखिए, सो कॉल्ड सेकुलर लीडर सिर्फ मुसलमानों के वोट पर गिद्ध की जैसा नजर ललचाए हुए हैं। जब प्रैक्टिकल बात आती है मुसलमानों को देने के लिए, ये कुछ करते नहीं। कहते हैं कि मुसलमानों को बर्बाद किया है, गुमराह किया है। तो मुस्लिम लीडरों ने, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। इलेक्शन हो रहा है, एजेंडा ये नहीं है कि मुसलमानों को क्या किया जाएगा, एजेंडा है कि मुसलमान किसको वोट डालेंगे, मुसलमान किसकी तरफ जाएंगे। अरे हमारे मुद्दे क्या हैं पहले बताओ। हमारी गरीबी पर तुमने क्या किया, हमारी जहालत पर क्या किया, हमें नौकरी देने में तुम क्या किए, हमारे एजुकेशन में तुमने क्या किया। जी बिल्कुल ठीक बात, मैं दोबारा में आऊंगा। मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। आज से 10-15 साल पहले की बात है। दिल्ली के एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता एक कमरे में बैठे हुए थे। मुफ्ती साहब आप सुनिए, क्या तो चर्चा चल रही थी दिल्ली के एक मुस्लिम बहुल सीट पर कि किसको लड़ाया जाए। कुछ कम दानिशमंद नेताओं ने सलाह दी अपने बड़े बॉस को। बोले वहां तो भाई 60% मुसलमान है, मुसलमान ही लड़ाओ। तो बड़ा बॉस उनसे ज्यादा चतुर था, समझदार था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। उसने कहा बेवकूफ हो गया, मुफ्ती साहब सुनिए, वहां 70% हो जाए मुसलमान, हमारे अलावा वोट किसको देगा, कहां जाएगा, भाजपा को देगा? नहीं ना। बोले हम जिसको खड़ा कर देंगे मुसलमान लाइन लगा के वोट देगा, और नहीं देगा तो कहां जाएगा। ये स्थिति है मुफ्ती साहब, बुरा ना मानिएगा। क्या वो ऑडियो वायरल हो गया था तो अच्छे को पसीना आ गया था। अरे बाप रे बाप, ये वायरल कैसे हो गया। बोले मुसलमान के पास चॉइस कहां है। ये समझिए, ये मानसिकता है। खैर मुन्ना खान साहब, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने बिहार में आपको और तेजस्वी जी की पार्टी दोनों को मात दे दी। मसला बिहार का, लेकिन लीड उत्तर प्रदेश वाले सपा वाले ले गए। मुसलमानों को भी बिहार के लग रहा होगा कि यार बताओ यार, इतनी दूर से अखिलेश जी आगे लड़ने और ये लोग उसको समझ ही नहीं पाए मसले को तब तक। मुन्ना खान साहब, मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है जी कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी इतने समझदार है, जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं, लेकिन आप अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के साथ नहीं है। ऐसा क्यों? जवाब है इसका। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, अखिलेश यादव जी महागठबंधन के नेता है, सदस्य है, वो भी एक साथी है। दूसरी बात, बार बार लगातार 4-5 न्यूज चैनल पे मैं डिबेट कर चुका हूं, नाम नहीं बताऊंगा, सभी पे आज बुर्के की बात हो रही है कि बुर्का जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसका बुर्का हटा करके उसकी चेकिंग होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बुर्का हटाएंगे वो चुनाव आयोग है क्या? मतलब आप अधिकारी से बुर्का हटेगा? दूसरी बात, आपको इतना संशय था तो जी आपने कहा कि बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपका चेक होता है, एयरपोर्ट पे आपको बुर्का हटाना पड़ता है। जनाब, एयरपोर्ट और बैंक अकाउंट में 2 सिस्टम है। आपके आधार कार्ड किस लिए बने? अगर कोई आदमी यदि आपत्ति करेगा हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, आंख तो खुली है, आंख से भी, आपके लेंस से भी आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो सकता है, अंगूठे से भी वेरीफाई हो सकता है। जबकि ये बात चुनाव आयोग को पता नहीं है। चुनाव आयोग आज कहीं ना कहीं, 2 मिनट बोलने दीजिएगा अमिताभ जी, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं आज शहंशाह के आगे नतमस्तक है। ये कहते बोलिए आका कल का क्या हुक्म है, बुर्का बैंड करो। बोलिए आका क्या हुक्म है, बीजेपी के नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं हो, वीडियो चलने दो, अनाप शनाप बोलने दो, सारे होने दो। ये ड्रामा किस लिए? जानते हैं आप अमिताभ जी, आप तो बहुत वरिष्ठ एंकर है, मैं तो आपका पूरा इतिहास जानता हूँ, बहुत जीनियस लोग हैं। सवाल है कि आज जो SIR का मुद्दा जो गरमाया हुआ है बिहार में, उससे ध्यान भटकाने के लिए कि ध्यान कैसे भटके। और जो दूसरा अहम पहलू है, दूसरा मुद्दा है, वो है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा गया, मित्रों बहुत घुसपैठिया आ गया बिहार में। आज वो घुसपैठिए के चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा। उसी तरह जिस तरह झारखंड में चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने घुसपैठिए हैं
सबको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 93,000 घुसपैठियों को कांग्रेस पार्टी ने बाहर किया, चिन्हित करके देश से बाहर भेजने का काम किया। बीजेपी 3,000 पे अटक गई, बाकी घुसपैठिए कहाँ गए? और चुनाव के बाद घुसपैठिए का मुद्दा वो कब्रिस्तान में क्यों चला जाता भाई? और कुछ पत्रकार भारत के चुनावी तंत्र को समझने की जरूरत है, और अगर समझते हैं तो उसको रिफ्रेश करिए, जैसे कंप्यूटर को करते हैं, मोबाइल को करते हैं। भारत के चुनाव आयोग के पास चुनाव में कई हजार लाख लोग लगते हैं चुनाव कर्मचारी के रूप में। चुनाव आयोग के पास अपना कोई कर्मचारी नहीं, वहां तो 150 लोग कुल बैठते हैं दफ्तर में, और बीएलओ लगा जोड़ लो तो 2 लाख आदमी लगता है। ये कहना कि सरकारी कर्मचारी अब बुर्का हटाएगा, हां जी सरकारी कर्मचारी ही बुर्का हटाएगा, क्यों नहीं हटाएगा? जो अंदर बैठा वो भी सरकारी कर्मचारी है, ये तो समझ लो भैया। जिले में चुनाव का सर्वे सर्वा कौन होता है? जो लोग चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े रहे होंगे, मुझे नहीं पता हमारे 3 राजनीतिक मित्रों में कितने लोगों ने चुनाव लड़े हैं, वो जानते हैं रिटर्निंग ऑफिसर होता है आरओ। आरओ कौन होता है? मुफ्ती साहब आप तो पुराने आदमी हो, आरओ जिला अधिकारी होता है, वो सरकारी नहीं होता, वो प्राइवेट है। क्या गजब बात करते हो यार, बोलो सरकारी आदमी। अरे सरकारी आदमी हटाएगा भैया। और एक बात कही गई कि इतनी सी आंखें तो खुली हैं, कुछ की खुली रहती, कुछ ऐसा पर्दा डाल लेती, बिल्कुल नहीं खुली रहती, वो भी है मसला। तो बोले आंखों से देख लो, ऐसा नहीं होता। एयरपोर्ट पर पूरा चेहरा सब दिखा रहे हैं, राजी राजी दिखा रहे हैं। मैंने वहां कोई खलीफा लड़ते हुए नहीं देखा मुफ्ती साहब। क्या जिसने ताल ठोकी हो के आ जाओ, हम कुर्बानी दे देंगे लेकिन बुर्का नहीं हटाएंगे, किसी ने नहीं कहा। सब चुपचाप बुर्का हटा रहे हैं। एडमिट कार्ड आ रहा है ना इम्तिहान देने के लिए, उसमें फोटो लगी है बिना बुर्के की, वो नहीं देख रहे सब लोग। मसला ये है ही नहीं कि अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा, ये खड़गे जी ने कहा। मसला ये है कि बुर्का हटा के जब सब काम हो सकते हैं तो वोट के समय बुर्का हटाने में बवाल क्यों? मूल प्रश्न ये है। कोई कहे हाँ बवाल क्यों भाई, सब काम हो रहे हैं ना बुर्का हटा के, ये भी हो जाएगा। कहा गया कि बुर्के को इशू बना दिया गया। बुर्का नहीं इशू बनता, अगर उस पर ऐसा रिएक्शन नहीं आता तो इशू नहीं बनता। महिला थी, महिला देख लेती। चुनाव आयोग देखे, चुनाव आयोग के जो भी लोग होंगे वो उस राज्य सरकार के कर्मचारी ही होंगे या केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे पर्यवेक्षक के तौर पर, लेकिन बूथों पर जो तैनात होते हैं वो 100% राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। दुबे जी ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या सैफई और जसवंत नगर में भी जो बूथ पर तैनात होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार का ही मुलाजिम होगा। युगांडा से आएंगे लोग वहां इलेक्शन कराने? नहीं ना। कोई बंजर भूमि विकास अधिकारी है, कोई मछली पालन अधिकारी है, कोई कुक्कुट पालन अधिकारी है, ये लोग रहते हैं ना। मास्टर हैं, कंपाउंडर हैं जिला अस्पताल में, ये लोग चुनाव में ड्यूटी देते भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाना ना भूलिएगा। साथ ही यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ज़बरदस्त डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।